जब इंसान भगवान से मिलने के लिए निकलता है तो रास्ता खुद ब खुद पवित्र हो जाता है। सुल्तानगंज से देवघर तक की यात्रा कोई साधारण दूरी नहीं है। ये एक संकल्प है। एक ऐसी यात्रा जो शरीर को थकाती है लेकिन आत्मा को नया जन्म देती है। जहां हर कदम पर तपस्या है, हर मोड़ पर भक्ति है और हर पड़ाव पर सेवा। आइए हम चलें उस यात्रा पर जहां गंगाजल कांवर में है और बाबा शिव हमारे मन में। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा सुल्तानगंज। लेकिन सावन आते ही ये छोटा सा स्थान बदल जाता है। लाखों श्रद्धालुओं का संगम स्थल बन जाता है। यहाँ की गंगा है उत्तर वाहिनी, यानी उत्तर की ओर बहती है। हिंदू परंपरा के अनुसार उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान और जल भरना विशेष पुण्यकारी होता है। यही है अजगैबीनाथ मंदिर। यहाँ से शुरू होता है हर वर्ष वो सफर जिसे बोल बम की यात्रा कहते हैं। श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं और कांवर में जल भरते हैं। यह जल सीधा बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। संकल्प लिया जाता है, हे भोलेनाथ, जब तक जल चढ़ा ना दूं तब तक कुछ खाऊंगा नहीं, विश्राम नहीं करूंगा और सिर्फ तेरा नाम लूंगा। ये केवल जल नहीं है, यह विश्वास है। यह जीवन की जिम्मेदारी का प्रतीक है। और फिर शुरू होती है वो यात्रा जो 105 से 108 किलोमीटर लंबी होती है। पैर नंगे हों या चप्पल में, कांवरिये निकल पड़ते हैं। सड़क पर भगवा रंग की लहर होती है। हर कोई एक समान। कोई करोड़पति है तो कोई मजदूर, लेकिन सब बाबा के भक्त हैं। हर कदम पर एक ही नारा, बोल बम बोल बम। यात्रा के दौरान कई प्रमुख स्थल आते हैं जिनमें से हर एक का अपना महत्व है। असरगंज, यहाँ पहला विश्राम स्थल होता है। बहुत से लोग यहीं पहली बार विश्राम करते हैं। तारापुर, यह मार्ग थोड़ा चढ़ाई वाला है, पर आसपास के लोग खूब सेवा करते हैं। जलेबियां और जलधारी घाट, यहाँ की मिट्टी में सच्ची भक्ति की महक होती है। गोरियारी नदी, यह नदी सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी शीतल करती है। भूत बंगला, एक जंगल वाला मार्ग जहां रात में चलना कठिन होता है, लेकिन बोल बम की गूंज अंधेरे को भी दूर कर देती है। इनरवरण, सुइया, कुमरसार, ये सभी रास्ते सावधानी से चलने वाले हैं, लेकिन इनमें गांवों का प्यार और सेवा छुपी होती है। हर गांव में लोग स्वागत करते हैं। कोई छांव देता है, कोई पानी, कोई दवा, कोई मुस्कान। यह भारत की सच्ची आत्मा है। यह यात्रा कोई मौज मस्ती नहीं है, यह एक अग्नि परीक्षा है। सावन के महीने में बारिश का कहर, कीचड़ भरे रास्ते, सड़कों पर फिसलन और पैरों में छालें, यह सब साथ होता है। फिर भी कोई रुकता नहीं। कई बार बारिश इतनी तेज होती है कि कांवर का संतुलन बिगड़ जाता है। कभी पांव इतना फट जाता है कि लहू बहने लगता है, लेकिन कांवरी बस एक ही बात कहता है, जय बाबा बैद्यनाथ, बस बाबा के दरबार पहुंच जाऊं। इस यात्रा में भक्ति अपने चरम पर होती है। रास्ते में ढोलक, झाल, मंजीरा और भक्ति गीतों की धुन गूंजती रहती है। कुछ टोली नाचती है, कुछ गाती है। कई जगह भोजपुरी गीतों का भव्य आयोजन होता है। यह भक्ति का महोत्सव है जो दिल को झूमने पर मजबूर कर देता है। गीत पंक्तियां, उदाहरण, भोले बाबा का डंका बजे, बोल बम बोले, सावन आयो रे कांवर लायो रे। इन गीतों में श्रद्धा है, जोश है और शिव के प्रति अनन्य प्रेम है। और आखिरकार जब कांवरिये देवघर के सीमाओं में प्रवेश करते हैं तो एक नई ऊर्जा दौड़ जाती है। देवघर, झारखंड का वह तीर्थ जहां बाबा बैद्यनाथ स्वयं विराजमान हैं। हर वर्ष सावन में करोड़ों श्रद्धालु यहां जल चढ़ाने आते हैं। जब कांवरिया बाबा के द्वार पर पहुंचता है और जल चढ़ाता है, वो क्षण अवर्णनीय होता है। कुछ की आंखों से आंसू निकलते हैं, कुछ हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। यह यात्रा पूरी होती है, लेकिन इसके साथ जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। बाबा के दरबार से लौटते समय कांवरिया थका नहीं होता, बल्कि नवीन ऊर्जा से भर जाता है, जो जीवन भर याद रह जाए। ऐसी स्मृतियां बन जाती हैं और साथ में बनती है एक प्रतिज्ञा, अगले साल फिर आएंगे, फिर कांवर उठाएंगे, फिर बोलेंगे, बोल बम।